विमान क्रैश पर पुतिन ने माफी मांगी है। अजरबैजान के राष्ट्रपति को फोन किया है। राष्ट्रपति इल्हाम से पुतिन ने माफी मांगी है। रूस में क्रैश हुआ था अजरबैजान का प्लेन। रूसी मिसाइल से प्लेन की टक्कर का अंदेशा है। और ज़ेलेंस्की के सिर पर हार के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ साथ युद्ध के लिए जरूरी हथियार बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के कई मोर्चों पर यूक्रेन की निहत्थी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ज़ेलेंस्की नाटो से हथियार सप्लाई की अपील कर रहे हैं, लेकिन नाटो अमेरिका में नई सरकार की यूक्रेन नीति का इंतजार कर रहा है। यूक्रेन पर छाए इस आपदा को पुतिन ने अवसर में बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन का 600 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है। देखिए कैसे पुतिन की सेना 20 जनवरी से पहले यूक्रेन विजय का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बड़ा आक्रामक रुख अपनाया और मॉस्को से लेकर कजान तक ड्रोन मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। वॉशिंगटन से आदेश मिलते ही यूक्रेन ने रूसी शहरों पर हमले शुरू कर दिए। रूस के कई एयरबेस और सीमाई क्षेत्रों के शहरों पर मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन अति उत्साह में ये भूल गया कि बाइडेन की सत्ता के वो 6 दिन बाकी है और ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति को लेम डक कहा जाता है, क्योंकि वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति तो दे दी, लेकिन हथियार देने में असहाय हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि अति उत्साह में आकर यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए, लेकिन अब उसके पास आत्मरक्षा के लिए भी हथियारों की कमी हो गई और अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति में देर हो रही है। ऐसे में रूस से मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। नवंबर के महीने में यूक्रेन ने अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमले शुरू किए। अब यूक्रेन के जखीरे से अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेन के पास केवल 50 अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें बची हैं। इसके साथ ही हाइमर्स रॉकेट सिस्टम की मिसाइलें भी खत्म होने के कगार पर हैं। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के इस आपदा को अवसर में बदलना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने बहुत तेजी के साथ पूर्वी यूक्रेन में बढ़त बनानी शुरू कर दी। रूसी सेना ने यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने वोरोनिश, कोर्स्क, ओरेल, ब्रियांस्क और मिलेरोवो से फ्रंट लाइन पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रूसी सेना को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए ये हमले किए गए। इन हमलों से फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में तेजी के साथ बढ़त बनाई है। खार्किव क्षेत्र में वोल्चा नदी के किनारे रूसी सेना का एडवांस जारी है। रूसी सेना खार्किव और डोनेस्क में तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन के वोल्चांस्क पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही रूसी फोर्सेस ने कोरोखोव की घेराबंदी कर ली।
48 घंटे में रूस ने कोराखोव का 580 वर्ग किलोमीटर इलाका नियंत्रण में ले लिया है। रूस ने कोराखोव में 38 से ज्यादा प्रिसिशन स्ट्राइक हमले किए हैं। यूक्रेन ने माना है कि कोराखोव के हालात उसके काबू से बाहर हैं और बहुत जल्द यूक्रेन कोराखोव हार जाएगा। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक कुराखोव के हालात कुछ इस तरह हैं। बोवचा नदी के किनारे पर बसा रूस का ये औद्योगिक शहर रूसी सेना के चक्रव्यूह में फंस चुका है। कुराखोव के आसपास वाले बेरेत्स्की, इलिंका, वोवचेंका और ओस्त्रियावस्की पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। बोवचा नदी के पूर्वी किनारे से रूसी सेना तेजी के साथ कुराखोव की ओर बढ़ रही है। बेरेत्स्की से कुराखोव की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है। बहुत जल्द इस फ्रंट से रूसी सेना कुराखोव की सिक्योरिटी लाइन को ध्वस्त करके शहर में घुस जाएगी और यूक्रेन का कब्जा यहां से खत्म हो सकता है। पुतिन ने 20 जनवरी से पहले पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति लागू कर दी है। हथियारों की कमी से कमजोर पड़ चुकी यूक्रेनी सेना बड़ी आसानी से रूस के सामने सरेंडर कर रही है। नवंबर दिसंबर के महीने में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके पर जीत हासिल की है, जबकि यूक्रेन का फोकस रूस के कुर्स्क तक सीमित रह गया है। इस वक्त यूक्रेन के 15 लाख से ज्यादा लोग रूस के कब्जे वाले इलाकों में रह रहे हैं। 3 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन के कई शहर उजाड़ दिए हैं। यूक्रेन के वोल्नोवाखा, मरिंका, वोलेदर, पोपासना, बाखमुत, सोलेदर, मारियोपोल, सेवरोडोनेस्क पूरी तरह उजड़ चुके हैं। इन शहरों में 20,000 लोगों की मौत रूसी हमलों से हो चुकी है। हालांकि रूस का दावा है कि इन शहरों को नए सिरे से बसाया जा रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूस अपने कब्जे वाले इलाके में बंदी गृह बनाकर यूक्रेन समर्थक लोगों को कैद में डाल रहा है। यूक्रेन के लिए इन इलाकों को आजाद कराना आसान नहीं, इसीलिए शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन रूस के सामने इन इलाकों को छोड़ने की शर्त रखवाना चाहता है। युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट करने की रणनीति भी काम नहीं आ सकी है। कुर्स्क पर हमले करके यूक्रेन 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका कब्जा नहीं कर पाया है और अब हथियारों की कमी से छिटपुट हमले करने तक सीमित हो गया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने बेलगोरोद पर 120 रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही वोरोनिश में भी ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले से वोरोनिश की रेलवे लाइन डैमेज हो गई। यूक्रेन फिलहाल बाइडेन के विदाई और ट्रंप की वापसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन ट्रंप से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही हैं। इसीलिए यूक्रेन नेटो से हथियार मांग रहा है, लेकिन नेटो भी ट्रंप का रुख भांपकर ही कोई कदम उठाएगा। इसीलिए रूस ने 20 जनवरी से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके को कब्जा करने के लिए जंग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर है, कुराखोव में रूसी सेना ने झंडे लगाए। पश्चिमी इलाकों की इमारतों पर झंडे। अंतिम चरण में कुराखोव कब्जे का मिशन है।
यूरेशिया की जंग में दो छोर पर खड़े रूस और यूक्रेन ने कई बार रणनीति में बदलाव किया है, लेकिन पहली बार इस जंग में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसमें एक क्षेत्र महाविनाशक जंग की चिंगारी साबित हो सकता है। ये क्षेत्र है रूस का सीमावर्ती कुर्स्क, जहां यूक्रेनी सेना ने कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि ये सेना अब फंसी भी है, जिसे अमेरिका कुछ महीने में निकालने का दावा कर रहा है, लेकिन इन्हीं फंसे हुए सैनिकों ने कुर्स्क को केंद्र बनाकर पुतिन और ट्रंप के बीच तलवार खींच दी है। आखिर कैसे आया जंग में ये मोड़, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका की सत्ता में कोई भी परिवर्तन हो, लेकिन ये जंग अब नहीं रुकेगी। न सीज़फायर होगा, विश्व के सबसे बड़े टैंक युद्ध के ऐतिहासिक मैदान में रूसी सेना किसी से भी टकराएगी और अपनी दुश्मन सेना का नामो निशान मिटा देगी। इस फैसले के पीछे रूस के थिंक टैंक्स की युद्ध में जीत ही समाधान मानने की धारणा नहीं, बल्कि इस फैसले का कारण है रूस की ऐतिहासिक जमीन पर यूक्रेनी सेना की आक्रामकता, जो आई है नेटो और अमेरिका के हथियारों से। और ये रणभूमि है कुर्स्क, जहां यूक्रेनी सेना घातक हथियारों के साथ दाखिल हुई। उद्देश्य था डॉनबास रीजन में रूसी फोर्स की एंट्री का रास्ता बंद करना, लेकिन जैसे ही इस उद्देश्य में यूक्रेन के सीज फायर मसौदे की एंट्री हुई, वैसे ही जंग भीषण होने लगी और इस भीषण जंग में भी यूक्रेनी सेना भारी पड़ती नजर आई। पुतिन ने जो उम्मीद ट्रंप के शासनकाल के लिए बांधी थी, वही टूटने लगी, इसलिए क्रेमलिन का फैसला भी बदल गया। कुर्स्क की जंग में नया मोड़, रूस के हमले ताबड़तोड़। अब कुर्स्क को केंद्र बनाकर रूसी सेना जमीनी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ताकि जो यूक्रेनी सेना दाखिल हो चुकी है उसे लौटने ना दिया जाए। लेकिन रूस की रणनीति को यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर रही है, क्रेमलिन को झटके पर झटके दे रही है, और ये झटका जितना रूस के लिए है, उतना ही रूस के मददगार किम जोंग के लिए भी, जिसका प्रमाण है कुर्स्क क्षेत्र में हो रहा रूस का नुकसान। कुर्स्क की जंग पर व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि इस जंग में रूस और उत्तर कोरिया को भारी नुकसान हुआ है। एक हफ्ते में ही उत्तर कोरिया के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। दावे के तहत उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला करने पहुंचे थे, लेकिन पुराने तरीके से युद्ध लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में नहीं टिक सके। ऐसी ही जानकारी हफ्ते की शुरुआत में ज़ेलेंस्की ने भी दी थी, जिसमें उत्तर कोरिया के 3000 सैनिकों के कुर्स्क में मारे जाने का दावा था। हालांकि ये जानकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाली भी हो सकती है, लेकिन इस जानकारी के साथ मरियंस्की पैलेस ने बीजिंग को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, ताकि प्योंगयांग पर दबाव डाला जाए और युद्ध का विस्तार न हो। लेकिन अब मॉस्को ने जो फैसला लिया है, उसका सीधा संदेश है कि युद्ध का विस्तार होकर रहेगा और इस विस्तार का एपिसेंटर कुर्स्क ही होगा। युद्ध के विस्तार के लिए कुर्स्क के केंद्र बनने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि कल तक जो युद्ध सीज फायर में ट्रंप का योगदान तलाश रहा था, ट्रंप के सत्तासीन होने का इंतजार कर रहा था, उसकी उम्मीदों को पुतिन और ट्रंप ने ही धराशायी कर दिया है। और ये हुआ है सिर्फ एक वजह से, अमेरिकन लॉन्ग रेंज हथियारों का कुर्स्क में इस्तेमाल, जिससे रूस और उसके समर्थक उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई और फिर पुतिन ने युद्ध ना रुकने देने का फैसला कर लिया, जिसे 4 बिंदुओं ने सार्वजनिक कर दिया। पुतिन का पहला फैसला है टीम ट्रंप की तरफ से बनाया गया शांति प्रस्ताव खारिज करना। दूसरा है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रियायत नहीं बरतते हुए आक्रामकता बढ़ाना। तीसरा है नेटो में यूक्रेन के लिए तय मियाद को सिरे से ठुकरा देना। और चौथा है कीव में ज़ेलेंस्की शासन का अंत। और ये तब हुआ जब कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक घातक हुए। इन हमलों में हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सीज फायर की उम्मीद में बढ़ती जा रही रियायत को छोड़ दिया गया है, ताकि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों को ज्यादा नुकसान ना हो। और रूस इस नुकसान को छिपा भी नहीं पा रहा है।
क्योंकि सबूत यूक्रेन जारी कर रहा है। ये ऐसे ही एक कोरियाई सैनिक का शव है जिसके पास AFU को एक नोट भी मिला है। तो क्या पुतिन की आक्रामकता और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की एंट्री ने ट्रंप को भी फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है? ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुर्स्क की स्थिति और यूक्रेनी फोर्स को मिल रही बढ़त का कारण जान लीजिए। कुर्स्क की स्थिति क्या है और कैसी है, वो इस नक्शे के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। डोनबास रीजन के खार्किव, क्रामातोर्स्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, मेलिटोपोल, खेर्सोन और क्रीमिया में रूस और उनके समर्थक ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन रूस के सीमावर्ती प्रांत कुर्स्क में यूक्रेन की सेना केंद्र तक पहुंच चुकी है, वो भी लॉन्ग रेंज अमेरिकन हथियार और डिफेंस सिस्टम के साथ, जिसने जंग को पलट दिया है। क्योंकि यूक्रेन के पास मौजूद ATACMS सिस्टम रूस के रोस्तोव, कमेनेस्की, रोसोश, बेलगोरोड और क्लित्स्की को कवर कर रहा है, जो रूस के लिए संकट बन गया है। लेकिन बात जब कुर्स्क में यूक्रेन की सफलता की आती है तो इसमें सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज हथियार, डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट इमेजरी और नेविगेशन सिस्टम की भी अहम भूमिका है। इसके अलावा नेटो से जो टैंक की सप्लाई हुई है, एंटी टैंक हथियार मिले हैं और राहत पैकेज में हुई बढ़ोतरी से भी यूक्रेन को कुर्स्क में बड़ी मदद मिली है। अब रूस, उत्तर कोरिया, यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों का फोकस सिर्फ कुर्स्क है। हालांकि अपनी जमीन बचाने और नुकसान से क्रोधित पुतिन का फैसला स्वाभाविक है, जिसका असर युद्ध भूमि में भी दिख रहा है। Mi-28 NM हेलीकॉप्टर से कुर्स्क सीमा पर AFU की रोटेशन रोकने की कार्रवाई इसका प्रमाण है। लेकिन पुतिन के फैसले और बारूदी एक्शन ने ट्रंप को नाराज कर दिया है, इसलिए यूक्रेन की ताकत और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सत्तासीन होने से पहले ही यूरोपीय देशों पर ट्रंप ने मदद बढ़ाने का दबाव डाल दिया है, जिससे पता चलता है कि अब ट्रंप के शासनकाल में भी यूक्रेन को मदद जारी रहेगी और निकट भविष्य में यूक्रेन में नेटो सेना की एंट्री भी हो सकती है, जिसके सबसे बड़े संकेत मिल रहे हैं यूक्रेन को भेजी जा रही सहायता से। ये सहायता सामान्य नहीं है, बल्कि रूस के खिलाफ विनाशक युद्ध को और ज्यादा भड़काने वाली है। रूस के खिलाफ हमले के लिए यूक्रेन को ग्लाइड बम दे दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने $1.25 अरब का सहायता पैकेज देने का भी फैसला लिया है। इस सहायता में NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम, हॉक एयर डिफेंस और स्टिंगर मिसाइल को शामिल किया गया है। इसके अलावा आर्टिलरी और टैंक के राउंड भी भेजे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। ये संख्या 155 हो गई है, जबकि सैन्य उपयोग के वाहनों की मरम्मत करने के लिए भी यूक्रेन को पार्ट सप्लाई कर दिए गए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने और ज्यादा हथियारों की मांग की है, जिससे अमेरिका पूरी कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि रूस के मोर्चे पर यूक्रेन की ताकत बढ़ाई जा रही है और कुर्स्क में महायुद्ध की भूमिका तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध में तो परमाणु धमाका अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने दुनिया के सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स ने सीरिया के तारतूस में हुए इजरायली बम प्रहार को परमाणु टेस्ट बताया है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया के हालात का फायदा उठाकर इजरायल ने यहां अपने खतरनाक हथियार का परीक्षण किया है। इस खबर के बाद रूस और ईरान तक हड़कंप है। ईरान ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया है और युद्धाभ्यास की शुरुआत हो गई है। बम का धमाका, क्यों कांपा इलाका? दो 200 फीट का पहाड़ बना धूल का गुबार। इलाके में रेडिएशन, बम का न्यूक्लियर कनेक्शन। धुएं का ऐसा गुबार, इतनी आग, एटम बम जैसा ही आसमान की तरफ उठता मशरू। और इस धमाके के ठीक बाद रिक्टर स्केल पर 3 की तीव्रता से कांपती धरती। उनतालीस सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में जबरदस्त रोशनी नजर आती है।
इतना उजाला जैसे सूर्य निकलने वाला। बीच के हिस्से में ज्वालामुखी जैसी आग और धुआं नजर आता है। आखिरी हिस्से में आसमान में बना मशरूम साफ नजर आता है। इन्हीं तस्वीरों और उस दौरान बम से होने वाले असर की वजह से स्वीडन के न्यूक्लियर विशेषज्ञ ने दावा किया है कि यह कोई मामूली बम नहीं बल्कि परमाणु बम था। इजराइल ने सीरिया में परमाणु बम का इस्तेमाल किया। तार्तस में होने वाला धमाका न्यूक्लियर बम से हुआ था। विशेषज्ञ के दावे को पुख्ता करने वाली एक और रिपोर्ट दुनिया के सामने आई है। यह रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन के रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक तार्तूस में धमाके के बाद हवा का रुख पश्चिम की तरफ था। धमाके के 20 घंटे बाद दक्षिणी तुर्की में रेडिएशन का स्तर बढ़ गया। साइप्रस में रेडिएशन का लेवल बढ़ने लगा था। सीरिया के तार्तूस में इजराइल ने यह हमला 12 दिन पहले किया था। सोलह दिसंबर को इजराइल सीरिया में मौजूद हथियारों को नष्ट करने के मिशन पर था। इसी दिन इजराइल के एयरबेस से कुछ फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। ये विमान थोड़ी ही देर में सीरिया के तार्तस इलाके के ऊपर पहुंचे और लड़ाकू विमानों से ही बम को ड्रॉप किया गया, जिसके बाद यह धमाका हुआ। इस धमाके के बाद तुर्की के इजनिक तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के निशाने पर डिपो में रखी स्कड मिसाइलें थी। दावा यह भी किया गया कि स्कड मिसाइलों के भंडार की वजह से ही इतना बड़ा धमाका हुआ, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि सीरिया में अमेरिकी B-61 बम का इस्तेमाल हुआ। ये एक कम ताकत वाला रणनीतिक और सामरिक परमाणु हथियार है। B-61 बम 2 चरणों में रेडिएशन का धमाका करता है। ईरान और रूस परमाणु परीक्षण की खबरों के बाद चौकन्ने हैं। ईरान ने तो युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इजराइल ने मौजूदा हालात को देखते हुए परमाणु बम से हमले का टेस्ट किया है। रूस ने दावा किया है कि सीरिया में रूसी सेना के बेस पर आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सीरिया ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने अपनी सेना को युद्धाभ्यास शुरू करने का आदेश दिया है। इजराइल कोई बड़ा धमाका करे और ईरान चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अपनी सीमा के बाहर तो नहीं, लेकिन ईरान में धमाकों का शोर शुरू हो चुका है। ईरान के टैंक निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर आसमान से हमले का अभ्यास कर रहे हैं। यह सब युद्धाभ्यास के नाम पर हो रहा है। ईरान के कई बेस पर युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। आर्टिलरी के साथ हमले की प्रैक्टिस हो रही है। वायुसेना भी हवाई हमले का अभ्यास कर रही है। इजराइल ने परमाणु धमाका किया या नहीं, यह अभी साबित नहीं हो सका है, लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल का न्यूक्लियर मिशन हमेशा बेहद गुप्त रहा है। इजराइल ने आज तक अपने परमाणु हथियारों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन इजराइल को लेकर जो अनुमान है, उसके मुताबिक इजराइल के पास 90 से लेकर 400 परमाणु वॉरहेड हो सकते हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान और पनडुब्बी परमाणु हमले में सक्षम है। इजराइल की क्रूज मिसाइल में भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कई बेहद छोटे परमाणु वॉरहेड हैं। इजराइल आर्टिलरी के जरिए भी एटमी धमाका करने में सक्षम है।